So, नमस्कार दोस्तों. I think we have completed up till this 50th point, right? I think 49th point कि जो हम कंप्लीट कर रहे थे 100 बेस्ट टिप्स किसकी आंसर राइटिंग की, है ना, जो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस्ड लेवल. ये छोटी छोटी मगर मोटी बात है जिससे हम हर क्वेश्चन में अपना +1 मार्क्स बढ़ा सकते हैं. और कुछ जो लोग बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होती है, over the period of time after 1 year 2 year 3 years with the experience of multiple mains they learn these things जो हम आपको पहले ही बता देना कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट से ही सीख जाओ. या जो अगेन कोई वेटरन है उसको देख रहा है, इस चीज को देख रहा है और सोच रहा है कि नहीं मेरे कुछ आंसर्स में कमियां होती हैं, मेरा हमेशा स्कोर वहीं पे 720 पे रुक जाता है, तो आपको यहाँ पे 800 कैसे ले जाओ. छोटी छोटी चीजों से ही +1 मार्क बढ़ता है. और अगर पर क्वेश्चन बढ़ाओगे तो हर पेपर में अगर आप 20 नंबर बढ़ाओगे तो नेट में अगर 7-8 पेपर भी होते हैं जो जिनके मार्क्स सेट होते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं आपके 100 मार्क्स बढ़ जाएंगे. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि now heading towards the subject GS1, that how to write the best answer in GS1. So there are few topics, few tricks you must follow to improve your answer. तो वो कौन सी ट्रिक्स हैं सुनते हैं. नाउ कमिंग टू सब्जेक्ट बाय टिप्स, फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड GS1. ठीक है, चलिए पहले हिस्ट्री में देखते हैं हम हिस्ट्री में क्या चीजें होती हैं. GS1 में हमें सिलेबस तो पता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी का आता है, सोसाइटी का आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री का आता है. ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं हिस्ट्री में क्या करना है. देखो सबसे पहले आप ना हिस्ट्री को कभी भी दिखाओ तो उसमें कुछ चीजों को, इवेंट्स, जो लैंडमार्क इवेंट्स हैं उनकी क्रोनोलॉजी, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो बड़ी बड़ी इवेंट्स हुई हैं उनके ईयर आपको लिखना जरूरी है. क्योंकि हिस्ट्री का जो प्रोफेसर पढ़ रहा है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उसको पसंद है आंकड़े. ठीक है, हिस्ट्री में हमेशा याद रखो उसको फैक्ट्स, डेट्स 1916 260 BC ऐसे पसंद है, क्योंकि वो वर्टिकली इवेल्युएट करेगा. वर्टिकल इवेल्युएशन क्या होता है, पहला दूसरा वीडियो देखो जाके, उसमें ये आपको समझना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ. आप क्या हो, आप एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है. नहीं, बहुत सारी कॉपीज को चेक किया तब मुझे वो डेवलप हुआ है कि जब मैंने कोचिंग्स में काम किया ये सब वो सब बहुत कुछ से, तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार एग्जामिनर कैसे सोचता है. ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री के प्रोफेसर को ये चीज पसंद है, उसको चाहिए, तो आपको ये देना पड़ेगा अगर आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा लाना है. ठीक है, तो चलो आपको अगर क्रोनोलॉजी दिखानी है तो क्रोनोलॉजी दिखाने का सबसे सही तरीका ये है, बहुत ज्यादा आप लिखो ना, आप एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और उस पे ये 1915, चलो मैं गांधी की क्रोनोलॉजी दिखा रहा हूँ कि गांधी का इंडिया में कैसे फ्रीडम मूवमेंट में, क्योंकि एक टॉपिक है हमारा मेंस में कि गांधी का या जो भी नेशनल मूवमेंट में इंडिया का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल सब कुछ बताना है. तो गांधी का अगर रोल का आया कि क्या रोल है, तो बस आप हमें बताना कि गांधी 1915 में आए, 1917 में उन्होंने लोकल मूवमेंट, जैसे क्या है इसका कोड वर्ड में बता रहा हूँ, केक होता है. मॉडर्न जब आपको पढ़ाऊंगा तब ये सब कराऊंगा, सब सब रटवा दूंगा वो क्लास में. ठीक है, जैसे केक का मतलब होता है चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद. ठीक है, नहीं चंपारण अहमदाबाद खेड़ा. ठीक है, ये क्रोनोलॉजी. तब ये लोकल मूवमेंट करे 1917 टू 1920 ऐसे करके आप मेंशन कर दो. आप कुछ भी कर सकते हो यार. 1919 में जलियांवाला दिखा दो. ठीक है, फिर देखो 1920 के आसपास एनसीएम किया, 1930 के पास सीडीएम किया मूवमेंट, और फिर 1942 के पास क्यूआईएम किया, और फिर फाइनली 1947 की तरफ बढ़ गए. आप अपने हिसाब से कुछ लैंडमार्क इवेंट्स दिखा दो गांधी के टाइम की, वो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये दिस इज द बेस्ट इंप्रेशन, जो आपको लगभग 2 या 3 लाइन की जगह में ये आप बता दे रहे हो कि मुझे आता है ना, तो द हिस्ट्री पर्सन विल बी सेटिस्फाइड. तो आप तो ऐसे दिखा सकते हो. ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो चार्ट. नाउ एग्जैक्ट डेट्स, years of major events, ठीक है, must be known to you to quote it. For example, in 1564 emperor akbar removed jizya. तो इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे कि yes emperor akbar removed the jizya during medieval century, medievalism के टाइम पे उन्होंने ऐसा ऐसा करा. just write this year, it makes an impression. करेक्ट, ये हिस्ट्री वाले को पसंद होता है ना. जैसे अच्छा, जैसे मुझे सपोज मीठा खाना पसंद है, सपोज आई हैव स्वीट टूथ, राइट. अब आप मेरे को कुछ भी खिलाते रहो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलता रहेगा, एवरेज है. जैसे ही आप मुझे एक स्वीट्स खिलाओगे तो आई विल बी इम्प्रेस्ड कि हाँ आपने मेरे को थोड़ा ज्यादा वेलकमिंग नेचर दिखाया कि बिकॉज आई लव दिस थिंग. ठीक है, सो हिस्ट्री वाले को ये उसकी मिठाइयाँ हैं, है ना, तो ही और सी विल लव दिस. 1564 में ये किया, आप ऐसे ऐसे आंकड़े भरो, है ना. कुछ लोग तो एग्जैक्ट डेट भी लिखते हैं, जैसे कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 रेवोल्यूशन, इट स्टार्टेड समथिंग इन, I don't remember exact date, something in May, है ना. तो दे मेंशन मंथ एंड डेट एज वेल, सो दिस मेक्स इंप्रेशन यार. आपको हर वो चीज करनी जिससे आपका आधा नंबर बढ़े. यू मस्ट डू एवरीथिंग that secures additional 0.5 marks of yours, right. At least remember the era,
सेंचुरी ऑफ द इवेंट, गुप्ता एरा, बुद्धिज्म, जैनिज्म में कब कब कैसे हुआ था, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। चलिए आपके लिए आप कमेंट में करके बताइए, या जहां भी आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिए कि 260 बीसी में क्या हुआ था, 1907 मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ था, 1932 में क्या होता, एक पैक्ट हुआ था, चलो मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। और ये 1907 में कुछ सूरत में कुछ हुआ था, बताओ क्या हुआ था। यहाँ पे चलो मॉडर्न के टाइम की एक बड़ी इवेंट हुई थी। हर्षा सेंचुरी कब थी, किस टाइम की, गुप्ता टाइम पीरियड बताओ, कनिष्का टाइम पीरियड बताओ, शका एरा कब से शुरुआत हुई थी, अगस्त ऑफर कब से आया था, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब हुए थे मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। ये मैं आपको आंसर में कमेंट करके बताओ, फिर देखो आप कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। एक बार मेहनत करो, 2 मिनट की मेहनत करो, फिर देखना ये आप कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि आपने याद करके लिखा है, सर्च करके लिखो, ठीक है। चलिए हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, अगला, preceding and succeeding events can be put in introduction as well as in conclusion, कैसे, for example there is a question which is asking about non cooperation movement, right। तो आपको इंट्रोडक्शन में कुछ समझ भी नहीं आता, तो what best you can do is you can write in the introduction the preceding event of non cooperation, means what were the causes of this NCM, right। और फिर इंट्रोडक्शन में जो फ्यूचर में उसके बाद हुआ वो लिख दो, मतलब कि सपोज ये क्वेश्चन एनसीएम का है, एनसीएम की इंट्रो में आप लिखो कि व्हाई दिस एनसीएम हैपेंड, और जब कंक्लूड कर रहे हो तो फिर बोलो एनसीएम के बाद हिस्ट्री में हुआ क्या, कि इसका फायदा या कॉजेज और कंसिक्वेंसेस क्या हुए। दिस इज बेस्ट, द बेस्ट वे टू राइट एन आंसर इन हिस्ट्री, नहीं ओके। चलो तो फिर आप इसको देखते हैं, दिस देखिए आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि यू कैन कोट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट होगा एक्चुअली, जिसने भी टाइप करा जिसको मैंने बोला तो उसने ऐसे कर दिया, ठीक है। इन द कंक्लूजन लाइक दिस, आफ्टर द एनसीएम हाउ नो चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स डिवाइडेड, है ना, ये कंक्लूजन में डालो। चलिए मैं अगर एनसीएम पे क्वेश्चन आएगा तो फॉर एन इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीएम, फॉर एन एग्जांपल आई विल राइट दिस, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी, ओके, आई हिट द डिमांड, नॉन कोऑपरेशन से रिलेटेड थी in 1920, I have quoted year as well, in response to जलियांवाला बाग मस्केयर, कि क्यों हुआ, इसके पहले एनसीएम से पहले क्या था, what was the event just before that NCM, just before that NCM occurred, है ना। this is जलियांवाला massacre, you know the year 1919, okay, was a mass protest advocating non-violence and resistance against British rule. It unified diverse Indian society, fostering national solidarity. This अच्छे अच्छे मैंने keywords लगा दिए। It looks a good intro, है ना, आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने देखो प्रिसीडिंग ईयर ऑफ एनसीएम लिखा किसमें, इंट्रोडक्शन में, और ये देखो कंक्लूजन में मैं क्या डालूंगा, डिसोबीडियंस मूवमेंट। फर्दर मैं लिख दूंगा कि, या मैं वो बोल दूंगा कि जैसे एनसीएम के बाद कैसे नो चेंजर और प्रो चेंजर डिवाइड हो गए थे, फिर देन कांग्रेस स्वराज पार्टी केम इन द लाइट, राइट। सो दिस इज हाउ यू मस्ट राइट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इन द क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। Also, the next point, you can authenticate your argument with the name of historians like A.L. Basam, R.C. Mazumdar, Upinder Singh और रोमला थप्पा etc. You can end up with code or fancy words, और आप इनका नाम लगा दो। Suppose there is a question on Harappan civilization. You have written very good points, ठीक है। Now you want to conclude it. See, आप देखो ये कहीं से मैंने उठाया था कि Harappans were giant strides in the field of architecture, sculpture. From scientific city plan to artistic figures, Harappan civilization has left behind a legacy of skill and craftsmanship. ठीक है, ये आप खुद से लिखा है, अगर आप इसको और ऑथेंटिकेट करना चाहते हो तो यहीं पे ऐसे लिख दो, according to historian R.C. Mazumdar, the Harappan people were giant strides of, who said that this is not true statement। आपने उनकी किताब से बहुत कुछ पढ़ा है, आपने कंक्लूजन निकाला है, यू नो दैट दिस पर्सन इज अ प्रोमिनेंट हिस्टोरियन इन इंडिया, ये जरूर ऐसा कहेगा कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें, आपने एग्जैक्ट वर्ड्स थोड़े ना लिखने हैं, तो नोबडी कैन डिनाई, इट इज नॉट ब्लफ, इट इज जस्ट इंटेलिजेंट राइटिंग, स्कॉलरली राइटिंग, है ना। इन द वर्ड्स ऑफ आरसी मजूमदार, यू कैन से लाइक दिस। now coming so this is how you must write the catchy points, okay। now coming to society portion of the GS history, take help of some sociology optional friend, that is inter optional uses, ये आप हर पेपर में करोगे, that is what श्रुति शर्मा मैम AIR 1 did, some basic concepts of gender equality, empowerment, subaltern perspectives। Suppose you are a person who is having economics actually optional, you must be thinking what is this subaltern perspective, you might be knowing, I'm not commenting your knowledge, but still
ये आप थोड़े सोशोलॉजी से रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ से ले लो, सोशोलॉजी वाले फ्रेंड से। अगर तब भी नहीं मिल रहा है, देयर इज अ चैनल, जो हमारा चैनल है, आप टेलीग्राम पे सर्च करो X_IAS, ठीक है, वहां पे कीवर्ड्स मैंने फाइल बना के डाल रखी है सोशोलॉजी की, उसको ले लो, ठीक है। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से डालो, बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं यार, उससे उससे बाहर कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में आप एक ऐसे सोशोलॉजी के कीवर्ड डालो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के होते हैं। और क्या रख सकते हो, कोट्स, मेजर थिंकर के, जैसे ये सोशोलॉजिस्ट है, जैसे मैंने हिस्ट्री में हिस्टोरियंस बोले, यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट देते हैं, MS श्रीनिवासन, संस्कृताइजेशन, योगेंद्र सिंह जो उनका मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट यूज करो, बस नाम कोट करके ये बस लिख दो ब्रैकेट में, बट नेवर ओवर डू इट, बिकॉज इट विल बी लुकिंग लाइक अ सोशोलॉजी आंसर, बट स्टिल यू कैन गिव अ फ्लेवर, अ लिटिल फ्लेवर, है ना, because you have already given a little favor of historian, because he must be thinking you are history optional, again you are giving a flavor of sociology optional, so he will think, he or she, the examiner will think that you have decent knowledge of every subject, because you know the names of scholars as well, right, but it must not look like sociology optional answer। तो ओवरडू नहीं करना, हर लोग कर देते कि हर ऑप्शन में इतना इतना डाल देते कि वो लगने लगता है कि दिस इज सोशोलॉजी ऑप्शनल पर्सन, ठीक है, तो वो फ्लॉन्ट नहीं करना वहां पे। फॉर ज्योग्राफी, यूज द GS3 नॉलेज एंड इन्वायरमेंट नॉलेज हियर। जैसे ज्योग्राफी एक हमेशा ऐसे पढ़ा करो कि इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, मतलब कि ज्योग्राफी कभी हमेशा एक सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ज्योग्राफी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, देन इन्वायरमेंट हमेशा डिस्टर्ब होगा ही, ठीक है। इफ देयर इज एन अ फिनोमेना एल निनो, अगर ये थोड़ा डोमिनेंट हो रहा है इंडिया में, तो आपका इन्वायरमेंट पक्का डिस्टर्ब होगा। तो हमेशा GS3 में जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, आप मुझे कुछ ज्योग्राफी का टर्म दो, मैं उसको इन्वायरमेंट से रिलेटेड कर दूंगा। अगर मुझे इन्वायरमेंट का कोई टर्म दोगे, आई विल रिलेटेड टू ज्योग्राफी, मींस दैट इज ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, राइट। तो आप ऐसे समझ सकते हो। सपोज आप वेस्टर्न घाट की कुछ चीज बता रहे हो, वेस्टर्न घाट यू विल ड्रॉ लाइक दिस, ठीक है, कस्तूरी रंगन कमेटी, यू मस्ट बी नोइंग द नेम रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट। सपोज यू आर दिस इज वेस्टर्न घाट, दिस इज नीलगिरी हिल, दिस इज ईस्टर्न घाट। जब आप ऐसा करते हो ना, तो फिर आप जब भी अगर वेस्टर्न घाट की बात करो, तो आप हमेशा दिखाओ कि इसमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं रिलेट कर दो, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट, राइट। फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ज्योग्राफी, ड्रॉ वेरी वेल लेवल्ड मैप एंड डायग्राम्स। ये डायग्राम्स ये सब हर किसी को पता है, ज्योग्राफी में इंडिया का मैप बनाना है, ठीक है, वी विल हैव टू मेक दिस वर्ल्ड मैप easily, but those diagram must be explaining the things, don't draw the diagram just for formality, people draw it, उनको कुछ नहीं पता, बस इंडिया का मैप बना दिया, दो चार एरो निकाल दिए कि हाँ हाँ ये एरिया है, बस हो गया। नो, दिस इज नॉट जो मार्क्स होते हैं ऐसे नहीं मिलते हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऑल्सो वट एवर यू हैव रिटन इन द डायग्राम, डोंट अगेन राइट इन द टेक्सचुअल फॉर्मेट इन द पॉइंट, दैट इज नो रिपीटेशन ऑफ कंटेंट। पीपल क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाया वर्ड का, उसमें जो चीजें दिखाई हैं, फिर वही, जैसे सपोज ओशियन करंट का एक है, ठीक है, ओशियन करंट का उन्होंने डायग्राम दिखाया कि ये है, फिर वही चीजें फिर से पॉइंट्स में लिख देते, तो रिपीटेशन ऑफ कंटेंट है। डायग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें जो आप चीज दिखा रहे हो वो फिर दोबारा आपको लिखनी ना पड़े। डायग्राम शुड बी एक्सप्लेनेटरी डायग्राम, करेक्ट। नाउ दैट, अब जैसे ज्योग्राफी में, जैसे मैं, मेरी रफ कॉपी है ये, मेरे को कोई ऐसा नहीं, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, जैसे आप ये देख पा रहे हो, किसका डायग्राम होगा, आप बताओ मेरे को ये किस चीज का डायग्राम है, कमेंट में करके बताओ। ये कहीं ना कहीं साइक्लोन का डायग्राम है, ठीक है, कन्वर्जिंग, ये रफ कॉपी है मेरी, मैं बस ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे कुछ ईयर्स को कोरियोलिस फोर्स लगता है, देन दे गेट डाइवर्टेड, ओके, टुवर्ड्स राइट, है ना, ये सब देखो अपने राइट में डाइवर्ट हो रहा है, देन फिर ऐसा होता है, और फिर ये ऐसे लो प्रेशर सेंटर वाला साइक्लोन बन जाता है, ठीक है, एंटी साइक्लोन का उल्टा होता है, ठीक है, इन अदर हेमिस्फीयर में नो राइट डिफ्लेक्शन ड्यू टू कोरियोलिस। ये रफ कॉपी है मेरी, जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहने का मतलब समझ रहे हो कि आप देखो, मैंने यहाँ पे पहले ये प्रैक्टिस की होगी, ये करी, ये करी, ऐसे प्रैक्टिस करते करते ना फाइनली जब मैं आ रखा हूँ उस जगह पे, तो मेरा फिर ये डायग्राम मेरे को बनाना आना चाहिए। ऐसे ही जैसे ये कोई ना कोई इक्वेटोरियल 3 लेयर वेजिटेशन है, ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे डिजर्टिफिकेशन आपको दिखाना है, तो डिजर्ट तो मैं वर्ड के डिजर्ट तो आपको दिखाऊंगा ही, है ना, तो ये डिजर्ट्स हैं सारे, नाम पढ़ पा रहे हो आपको, ये मोहावे डिजर्ट है, और ये मैं भी देख नहीं पा रहा हूँ, नावेब डिजर्ट है, कालाहारी डिजर्ट है, इंडिया में थार हो गया, ये गोबी डिजर्ट हो गया, आप देख लेना। अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया छोटा सा, अब मैं डिजर्टिफिकेशन के प्रोसेस को भी दिखाऊंगा, तो मैं ये बनाऊंगा कि दिस इज डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस। सपोज सवाना, सवाना मीन्स ग्रासलैंड टाइप, है ना, तो सवाना अगर जो प्लांट्स हैं,
कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ कुछ ग्रासेस होती हैं। प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी ट्रंक ऐसे बड़ी सी होती है, ठीक है, उनके एग्जाम्पल लिखे हैं। तो फिर मैं ऐसे बनाऊंगा, फिर मैं देखो ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ, दिस इज डिजर्टिफिकेशन एंड कमिंग टूवर्ड्स डिजर्ट। फिर ये ड्वार्फ प्लांट्स आए, फिर मैं फाइनली ये डिजर्ट श्रब्स दिखाऊंगा, दिस इज सहारा। सहारा तो होते हैं ना टॉल ग्रासेस, बिग गेम कंट्रीज, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे अभी थोड़े दिनों बाद बीटीएस सीरीज में, है ना। तो आप ये जब बनाओगे ना तो आप +1 लेके जाओगे, श्योर शॉट है। क्योंकि आपको देखो डायग्राम एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, करेक्ट, ठीक है, जबरदस्ती ना बनाओ कुछ भी, बस आपने डायग्राम दिखा दिया, ऐसे करके दिखा दिया, बस हो गया। अगर ये आपको यहाँ पे दिखाना है, मान लो यहाँ पे नाबिब डिजर्ट, आप दिखाओ ये किस वजह से, आप ब्रैकेट में लिखो डेसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ कोल्ड करंट्स, आपको पता होगा बहुत सारी चीजें से, जैसे ये पेरू के आसपास बहुत सारे डिजर्ट है, अटाकामा डिजर्ट है, बताएंगे आपको सब कुछ, ठीक है। तो कहने का मतलब लेवल डायग्राम और वेल एक्सप्लेनेटरी डायग्राम, उनको रिपीटेशन कंटेंट में नहीं रखना है। आपका जो डायग्राम बनाना है आपको वर्ड का जैसे बनाना है, ये देखो मेरे वॉल पे मैप चिपका हुआ है, ठीक है, आपका मैप ऐसे बिल्कुल भरा हुआ होना चाहिए कि आप जा जाके उसको कनेक्ट कर रहे हो, सब चीजें लिख रहे हो, जैसे दिस इज बैंगुला करंट, राइट। और यहाँ पे देखो ये फिश लिखा है, मतलब कि यहाँ से कोई ब्राजीलियन करंट और यहाँ से कोई कोल्ड करंट आ रही होगी, तो वहां पे ना अप वेलिंग और डाउन वेलिंग वाला, मतलब कि जो कोल्ड और वार्म करंट का मिक्सचर बनेगा तो फिशिंग अच्छी होगी, ठीक है। जैसे पेरू में भी होती है ये सब एबीपी चैनल, ये क्या है, ये मेरा कोई ना कोई निमोनिक्स होगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कंट्रीज आ रही है, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू और आई थिंक चिली, जो भी होगा। तो मतलब कि आपका ये जो डायग्राम है ना, आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि सब कुछ ऐसे ऐसे है, ठीक है। ये देखो करेंट्स का है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वगैरह, ये देखो फिश फिर लिखा है। तो बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जा जाके उसको पूरा कलर कर दो मैप को, ठीक है। चलिए और नाइस डायग्राम दिखाऊं, देखो ये देखो एनसीईआरटी के निकाले हुए, जीसी लियोन के निकाले हुए डायग्राम है, हम ट्राई करेंगे आपको एक कंपैरिजन दें, है ना। ये देखो आप इंडियन मानसून का दिखाओ कि कैसे कैसे रेनफॉल का चेंज होता है, और डिजर्टिफिकेशन देखो, ये मैं आपको दिखा रहा था, ये रफ कॉपी का है। डिजर्ट देखो, डिजर्ट की लोकेशन, है ना, ये आप इतना छोटे से डायग्राम दिखा सकते हो लोकेशन। टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स जो आपने पढ़े होंगे, शवाना ग्रासलैंड, और बेल्ट हो गया ये साउथ अफ्रीका में, पंपास, कंपोज, प्रेरीज, है ना, डाउन हो गया ऑस्ट्रेलिया में, ये आपने सब पढ़े होंगे। तो ऐसे जब आपको बनाना आ जाएगा ना, तो फिर आप 30 सेकंड, इवन 25-30 सेकंड में बना दोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना। अब आते हैं चलो GS2 पे। GS2 में क्या करना है हमें, GS2 में देखिए पॉलिटी आता है सबसे पहले, है ना। इसमें इंटेंसिव यूज ऑफ आर्टिकल्स करना है। इंटेंसिव यूज का मतलब कि जहां आपको मौका मिले यू जस्ट पुट सम आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चार्ट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चिपका लो वॉल पे, जिससे कि आपकी क्या होगी, विजुअल मेमोरी होगी, ठीक है। विजुअल मेमोरी, विजुअल मेमोरी का मतलब क्या है, जैसे ये वॉल पे मेरे मैप चिपका हुआ है, करेक्ट। सो देखिए जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ईपीएफसी, मैं बताता हूँ, तो ये सब आपको आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल कहाँ है। आपको वही सिमिलरली जैसे वर्ड मैप पे आप जो लिखते हो ना, सारे ऐसे आर्टिकल्स लिखते चलो, आपको पता चलेगा अच्छा इस एरिया में मेरे ये आर्टिकल लिखे थे, यहाँ पे मेरे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ऐसे ऐसे आपको सब दिमाग में घूमेगा। जैसे ईपीएफसी मेरे को लिखा है, मैंने, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे को देखो अभी भी याद, मैं ट्राई करता हूँ ईपीएफसी क्या होगा। ईपीएफसी आई थिंक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो 4 डीपीएसपी ऐड हुई हैं वो हो गए। अब मैं याद करता हूँ, जरूरी नहीं है याद कर भी पाऊँ। EPFC, ई का मतलब होगा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पी का मतलब होगा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, आई थिंक 39A, आई एम नॉट श्योर कि अगर यही आर्टिकल है। एफ का मतलब फ्री लीगल एड, ये होगा शायद 39A, ये नहीं होगा, ठीक है। ये इन्वायरमेंट वाला आई थिंक 48A होगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का। एफ मीन्स था फ्री लीगल एड, है ना, और सी मीन्स कहीं ना कहीं ये चिल्ड्रन के डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, 45A या समथिंग कुछ हो सकता है, देख लेंगे इसको, ठीक है। मतलब कि मुझे याद आ गया कि हाँ चिल्ड्रन के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी पेरेंट्स को। तो ये मुझे ऐसे, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि कहीं ना कहीं ऐसा साइड में मेरे को लिखा था ग्राफिकल मेमोरी, आप समझ रहे हो ना ग्राफिकल मेमोरी क्या होता है। तो ऐसे आप ये करना सीखो, ये वॉल पे चिपका लो, आप दीवार खराब हो जाए कोई इशू नहीं है यार, वो आपके दिमाग में सब चीजें रहनी चाहिए, राइट। तो ये आर्टिकल्स आपको भर भर के डालने हैं जहां मौका मिल जाए, जैसे कि निमोनिक्स बना लो। जैसे ये मेरे को सीक्वेंशियल आर्टिकल याद है, कहीं ना कहीं प्रिविलेजेस से रिलेटेड है, कोई दो जुडिशरी की प्रिविलेजेस है, कोई दो अपनी एग्जीक्यूटिव्स की प्रिविलेजेस हैं। अब जैसे आपको जब ये देखो एग्जाम से जस्ट पहले एक कोई ना कोई एक मेंस रहा होगा, उसके जस्ट पहले मुझे, मैं देखो ये पेपर ले जाता था एग्जाम के जस्ट बाहर, आपको क्या क्या यूज करना है पॉलिटी के GS2 में। देखो आर्टिकल डालने, इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है, इंट्रो कंक्लूजन में ही डालना है, कंक्लूजन में प्रोविजन, शेड्यूल, पार्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सॉरी, ये सब काय का, ये मुझे बता रहा है किसका, ये सब मैं पॉलिटी में लिखूंगा। जैसे ये देखो आर्टिकल है,
रिवर डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जो भी रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये सब इंटरस्टेट काउंसिल 263, ऐसे सारे आर्टिकल का आप छोटा छोटा एग्जाम के बाहर लेना ना, जुडिशियल रिव्यू वगैरह। ये देखो वही मैं 120 1211 बता रहा था अभी थोड़ा, जुडिशियल प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक, एमपी एमएलए ये सब। अब देखो ये हो तो आर्टिकल हो गए। दूसरा आप क्या क्या कोड कर सकते हो, डॉक्ट्रिन्स, ठीक है, मतलब कि मुझे पता है बॉडी में डॉक्ट्रिन आ रहा, जैसे मैं बोलूंगा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, अब ये देखने में अच्छा लग रहा है, उसका एग्जामिनर को मतलब पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरवेथ, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यूज। आप ऐसे ऐसे लिखो यार, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। ऐसे लिख सकते हो कीवर्ड, एज डिबेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दिस, ये अच्छा दिखाता है, ठीक है। ये कमीशन ला लो, फुंची सरकरिया कमीशन, लॉ कमीशन, 15 पॉइंट रिफॉर्म चार्टर, ये वेंकैया नायडू जी ने बोला था। बहुत सारी चीजें आप ऐसे कोड कर सकते हो, आप पॉज करके समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। केसेस डाल सकते हो, सेकेंड एनआरसी कमीशन, एनसीआरसीडब्ल्यू, ठीक है, एक्ट्स एक्ट्स वगैरह डाल सकते हो। और ये केसेस है, एसआर मुंबई केस, राजनारायण इंदिरा गांधी बस राजनारायण केस, केस ऑफ सिंह केस, ऐसे ऐसे चल सकते हैं, किलोतो ओलोन, केशवानंद भारती, बेसिक स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही ना, ये छोटी छोटी चीजें आपके आंसर को रिच बनाएंगी, ठीक है। आप भी ऐसा बना लेना, हमने तो बहुत दिया है। अगेन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसमें भी आप अगेन क्या करो, कोई हेल्प लो पीएसआईआर के ऑप्शनल के फ्रेंड की, उससे अच्छे अच्छे कैची कीवर्ड फ्रेसेस दिखा दो, जिससे आपके लगे कि आपके, क्योंकि हो सकता है ये कॉपी में GS2 में आईआर कोई और चेक करे, पॉलिटी कोई और चेक करे, हो सकता है कोई और सब्जेक्ट चेक करे, वी आर नॉट श्योर। अगर ऐसा होता है तो भी सही है कि उसको लगेगा कि इस आदमी को पॉलिटी की नॉलेज है, ये कीवर्ड्स बहुत स्कॉलरली लिख रहा है, मतलब इसने पढ़ाई बहुत करी है, ठीक है। अगर आपको कीवर्ड नहीं है तो अपने चैनल पे जाओ, जो इस यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे फ्री में पीडीएफ डाली गई है, जिसमें क्या क्या हैंड पिक्ड हमने बहुत बहुत अच्छे बहुत प्यारे कीवर्ड्स डाले, जो पीएसआईआर पवेड में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कीवर्ड का एक सैंपल दिखाता हूँ, जैसे एक ये मेंस का टॉपिक है अपना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेंस का है, ठीक है। टॉपिक वाइज कीवर्ड्स हमने दिए, उसमें आप रिफाइंड कीवर्ड्स हैं, मैं अगेन क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये आपको 1 नंबर प्लस करवाएगा, बहुत इंप्रेसिव लगते हैं यार। ये वो इलायची है जो जो आप आपके स्वीट्स में ना, मिठाई में अलग ही फ्लेवर दे देती है। दिस इज समथिंग सो कॉल्ड कार्डमम इफेक्ट। देखो, फाउंडेशनल, मैग्ना कार्टा, कॉन्स्टिट्यूशनल, मोसाइक, लिविंग डॉक्यूमेंट, विद एग्जांपल भी दिया है। इन एग्जांपल को आप डायरेक्टली एज ए स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, दीज आर रेडीमेड स्टेटमेंट। ग्रेनाइट ऑफ गवर्नेंस, देख रहे हो ना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको काम करना। कॉन्स्टिट्यूशनल रेनेसा, रिवर्स थ्रू अमेंडमेंट्स, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम रेनेसा दे रहे हैं, मतलब अमेंडमेंट कर करके। बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं यार। पिलर्स ऑफ प्लूरलिज्म, चार्टर ऑफ लिबर्टी, है ना, कितना प्यारा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। डेमोक्रेटिक बेडरॉक, मतलब कि फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, कि मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द डेमोक्रेटिक बेडरॉक अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस। हाउ ब्यूटीफुल यार, हाउ ब्यूटीफुल, करेक्ट। तो आप ये उसके उसी चैनल पे जाओ, टेलीग्राम पे सर्च करो @x_IAS, यू जस्ट गो टू द फाइल सेक्शंस, वरना आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, वरना उसी से ही ले लो जाके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि अरेंज नॉर्मल थिंकर्स नेम कोटिंग इन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फॉर पीएसआईआर ऑप्शन। वही बात है, मतलब कि जो नॉर्मल थिंकर, आप बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थिंकर लगोगे तो पीएसआईआर का लगने लगेगा। जनरली लोग मना करते हैं कि ये थिंकर के नाम ना डालना। अरे क्यों नहीं डालना यार, हम नॉर्मल थिंकर के जो लक्ष्मीकांत में लिखे हैं वो तो हम कर ही सकते हैं ना कोड। जैसे कि जो न्यूज़पेपर में जैसे ऐसे लोग पीबीएम लिखते हैं, प्रशांत भानु मेहता न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे आर्टिकल लिखते हैं पॉलिटी के, इनको आप कोड करो। ग्रैनविल ऑस्टिन, लक्ष्मीकांत में इनको कितना ज्यादा नाम यूज हुआ है। बी आर कुछ नहीं समझ में आता तो वी.आर. अम्बेडकर को यूज कर लो ना, है ना। कुछ भी समझ में और नहीं आता है, देन यू कैन डू वन थिंग, जो आपने कहीं भी पढ़ा है, ठीक है। अगर आपको चैट जीपीटी यूज करना नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मीनिंग ऑफ बाइपोलरिटी एटसेट्रा, ऐसी चीजों को, वर्ड्स को अच्छे अच्छे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स को यूज करो, ठीक है। ये सब ये आपको यूज करना जरूरी है। अरेंज सम बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस इज अ टॉपिक इन योर GS2, इन द कंट्री ऑफ एनी स्टेट एज वेल एज इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। मान लीजिए कुछ स्पीकर का यहाँ पे अपना डिस्प्यूट है, स्पीकर पे क्वेश्चन आ गया और स्पीकर का बोला जा रहा है कि इसमें गलतियां क्या है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट सो कॉल्ड स्पीकर, है ना। आपने सब कुछ लिखा, देन कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि एज प्रैक्टिस्ड इन द ब्रिटेन, ठीक है, वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर, ऐसे कुछ होते हैं चीजें। आप GS2 के जब हम आपको नोट्स देंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आपको, देखो आप एक गवर्नमेंट में जब आप गवर्नेंस में जाओगे तब आप सरकार को सजेस्ट कर सकते हो कि सर ऐसी ऐसी पॉलिसीज ले आओ, स्पीकर को ऐसा ऐसा न्यूट्रल पोस्ट बना दो, ठीक है।
अच्छा, हम क्या कर रहे थे कि हाँ, कंट्री ऑफ कोई भी स्टेट में अच्छी गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे उड़ीसा की बहुत अच्छी होती है, या कुछ भी हुआ जैसे सिकल सेल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम गुजरात का, वीट प्रोक्योरमेंट इन हारदा, स्ट्रीमलाइन, कितना अच्छा लग रहा है कि आपने न्यूज, आपको करंट की नॉलेज है ना, स्ट्रीमलाइनिंग दिस मध्य प्रदेश की। तो इस आप वेबसाइट पे चले जाना, इसको देख लो, लवासना की वेबसाइट पे, ये फाइल्स में डॉक्यूमेंट्स में पढ़े, दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि ये लवासना में पढ़ाई जाती है, जहाँ पे आईएएस लोगों की ट्रेनिंग होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, उससे अच्छा क्या हो सकता है, करेक्ट। बाकी के देखो डायग्राम वगैरह आपको मैं बता ही चुका हूँ, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि अगर देखा जाए तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी को स्क्रूटनी के लिए भेजा जाता है कि कैसे कैसे देखो जो बिल्स भेजे जाते हैं, मतलब कि लोकसभा में नहीं भेजे गए और बिल्स स्क्रूटनाइज बाई पार्लियामेंट्री कमेटी, जैसे 14th लोकसभा में 60% और 15th में 71%, नाउ 16th में 27%। तो कहीं ना कहीं में दिखाता है कि जो जो जल्दीबाजी है लेजिस्लेशन में हो रहा है, तो ये सब आप ऐसे ऐसे कोट कर सकते हो, जैसे इफेक्टिवनेस ऑफ राज्यसभा पे अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बोलो कि जैसे जो टाइम हमें अलॉट किया गया है, मतलब कि दिस क्रॉस 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 एंड डॉटेड मींस यूटिलाइज, तो इतना पूरे टाइम का केवल इतना हिस्सा यूटिलाइज किया गया है राज्यसभा में कोई डिबेट के लिए पिछले 10 सालों में, है ना। तो ऐसे आप दिखाओ, आपको दिखाएगा कि हाँ देखो यार, आदमी को नॉलेज बताने का तरीका अच्छा है। चलो, गवर्नेंस के जो गोल्स होते हैं, जैसे अमृत भारत, है ना, इंडिया एट द 100, सेकंड एआरसी, प्रेसिडेंट स्पीच की हाइलाइट्स, राज्यसभा चेयरमैन, 10 पॉइंट्स फॉर पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग बाई वाइस प्रेसिडेंट जो वेंकैया नायडू जी ने दिया, इनको बोला जाता है 10 पॉइंट्स चार्टर, एटसेट्रा। दे लुक ऑथेंटिक, मतलब कि आप अपनी बात बोल रहे हो तो उसमें कोई दम है, इट हैज सम ऑथेंटिसिटी, कि आप बड़ी बड़ी चीजों को कोट कर रहे हैं। यू कैन ऑल्सो यूज पीआरएस वेबसाइट फॉर सच थिंग, ठीक है। और also you should quote some Supreme Court judgments as well for commenting any topic, right? तो ये आपको वैसे जनरली पता होगा, बट जनरली लोग ना जल्दीबाजी में जब लिखते हैं वो बहुत जनरल आंसर लिख जाते हैं। यू मस्ट कोट दीज थिंग्स यार, दिस इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है। अब एक टॉपिक और बचा है, इंटरनेशनल रिलेशन, जो जीएस2 में, उसमें क्या है, देखो आप इंटरनेट को यूज करो, फाइंडिंग सम इंटरेस्टिंग अपीलिंग कोट्स ऑफ श्री जयशंकर, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। अब इंटरनेशनल कोई लीडर है जैसे सिंजो आबे, ठीक है, आप इनको बोल सकते हो अच्छी चीज, जैसे मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मैं अभी आपको दिखा देता, ठीक है। ये आप करो, लिखो, इंटरनेशनल पॉलिसीज जो इंडिया की आईआर की बात चल रही है, अकेजनली यूज देम, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसीज। अगर आपको लुक वेस्ट का कोई क्वेश्चन लिखना है, रिलेशन इंडिया यूएस पे, लुक वेस्ट कर दो, या मिडिल ईस्ट पे लिखना है यूएई के साथ, लुक वेस्ट कर दो। लुक ईस्ट मींस म्यांमार वगैरह पे करना है तो लुक ईस्ट करो, ठीक है। एक्ट ईस्ट कर दो, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, मतलब कि कल्चरल टू कल्चरल डिस्कनेक्ट, डायस्पोरा डिप्लोमेसी, मतलब कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हर जगह हम लोग हैं, डायस्पोरा हमारा हर जगह, तो उसको हम यूज कर सकते हैं यूएस के साथ, ठीक है। नाम को यूज कर लो, नॉन अलाइन मूवमेंट, है ना। गुजराल डॉक्ट्रिन, कोई कमेंट करके बताओ गुजराल डॉक्ट्रिन क्या होता था नेबरहुड से रिलेटेड, बताओ अगर आपको नॉलेज है, वरना गूगल करके बताओ। कल्चरल टू कल्चरल कनेक्ट एटसेट्रा, ये सब चीजें आप यूज करो तो आपका आंसर और अच्छा दिखेगा। नाउ coming to next point, draw elaborate maps practicing beforehand. You must be able to draw within 30 second or max to max 50 second, right? अगर आप ये कर पा रहे हो तभी आप मैप बनाना, वरना आप 3 अगर मिनट ले रहे हो एग्जाम में आईआर का मैप बनाने के लिए, जस्ट फॉर कि आपको कन्वीनियंस से दिखाना है कि मुझे मैप बनाना तो डोंट ड्रॉ इट। जैसे इंडिया चाइना का मैप, सिल्क रूट दिखाओ, प्रेजेंट ऑफ इंडियन ओशियन रीजन, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ये सब आप दिखा सकते हो। डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद चाइना, इंडियन ओशियन रीजन है, क्वाड, जैसे क्वाड का मैंने ये मैप है, ठीक है। आपको इतना बनाना आ जाए, मैं जल्दी से देखो ट्राई करता हूँ, अगर मैं आपके सामने बना के दिखाऊँ, हो सकता है भी प्रैक्टिस नहीं है तो जल्दी ना बने। सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है। सब एक बार मैं अच्छे से ही बना देता हूँ, अगर आप बोल रहे। सपोज दिस इज इंडिया, कहीं ना कहीं तो इंडिया का मैं बन गया, वी गो लाइक दिस इज चाइना एंड हियर कम्स इट जापान, राइट। और दिस इज समथिंग सो कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, एंड इफ आई ड्रॉ यूएस, ये यहाँ पे कहीं यूएस अपना हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट मार्क इट, मार्क दीज 4 कंट्रीज, दिस इज जापान, लिख दो यहाँ पे यूएस, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज इंडिया, राइट। इनको क्रॉस करो, इनको इंडिया, मैच करो ऐसे ऐसे, दिस इज समथिंग सो कॉल्ड क्वाड, 4 कंट्रीज, लगभग ऐसा आप बना दोगे 30 सेकेंड्स में, ठीक है। बस इतना ही टाइम होता है, बहुत ज्यादा आप कलाकारी नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। चलिए,
थिंक एवरी आंसर मल्टी डायमेंशनली, आईआर की बात चल रही है कि आईआर में मल्टी डायमेंशनली सोचना है, इकोनॉमिक स्फीयर, ट्रेड, इंपोर्ट, आप ऐसे सोचना शुरू करो आईआर में। एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी, इंटर बाउंड्री डिस्प्यूट, क्या हमारे हैं किसी के साथ, बाइलेटरल टाइज, पॉलिटिकल सिचुएशन, इसी को बोलते हैं जियो पोलिटिकल, ठीक है। डिफेंस को इकोनॉमी, ट्रेड को बोलोगे जियो इकोनॉमिक, रीजनल सिक्योरिटी का मतलब वही डिस्प्यूट एंड बहुत कुछ हो सकता है, डिफेंस ये सिक्योरिटी होगी। पोजीशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, मतलब कि हम लोग कहाँ कहाँ पे सिमिलर एक लाइन पे हैं, मल्टीलेटरलिज्म, बाइलेटरलिज्म, ट्राइलेटरलिज्म, है ना, बिड फॉर यूएनएससी। तो इस डायरेक्शन में सोचो कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें हमारा से क्या है दोनों लोगों का, इस डायरेक्शन में जब, क्योंकि मैं अभी आपको आईआर नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ये सब पढ़ाऊं डिटेल में, आप समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं मैं। तो पॉलिटिकल सिचुएशन, जियो पॉलिटिकल, जियो जियो इकोनॉमिक, ऐसी सिचुएशंस में सोचो आईआर में लिखने के लिए। कंक्लूड इन हमेशा ऐसा करो कि कंक्लूड जब करना है ईयर का, तो इंडिया की ग्लोबल लीडरशिप को दिखाओ। जैसे जो इंडिया बड़े बड़े काम कर रहा है, सोलर एनर्जी, डायस्पोरा, स्ट्रेंथ, और इस सबसे आपको दिखाओ कि हम कहीं ना कहीं आगे एक वर्ल्ड पावर बनने का एक सपना रखते हैं, क्योंकि आपको सरकार के साथ काम करना है। हमेशा इंडिया को पॉजिटिव वे में बताओ, कभी भी निगेट ऐसे नहीं करना कि दिस इज द प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, इंडिया इज स्ट्रगलिंग एट दिस फ्रंट, इंटरनेशनल फ्रंट। नो, डोंट स्पीक लाइक दिस इन द कंक्लूजन। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बात करनी प्रो गवर्नमेंट, ठीक है। 2 पॉइंट्स और बचते हैं, अब 1 पॉइंट बचता है जीएस2 में, बस मैं उसको खत्म कर दे रहा हूँ। यू मस्ट बी हैविंग सम वेरी गुड कीवर्ड्स, अगेन कीवर्ड की बात आएगी, विच आर कॉमन इन न्यूज लाइक स्टिंग ऑफ पल्स ऑफ चाइना, सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। मैं क्यों कीवर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ +1 मार्क्स। अगर आपके 650 मार्क्स आ रहे हैं और ये यहाँ पे 780 मार्क्स आ रहे हैं, द डिफरेंस ऑफ 120, वट एवर द डिफरेंस इज, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस +1 मार्क इन एवरी क्वेश्चन, राइट। 130 मार्क्स का डिफरेंस है, तो आपको 15 मार्क्स कैसे भी हर पेपर में ट्राई करना, बढ़ाना है 10 to 15 मार्क्स। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। जैसे इंडिया का बिग ब्रदर ब्रदर एटीट्यूड, जैसे नेपाल के साथ इसको कम करना चाहिए। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, जो छोटी कंट्रीज हैं इंडिया को, इंडियन ओशियन रीजन में, वहां पे करना थोड़ा हमें इंडिया की जिम्मेदारी बनती है। सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ये सब चीजों को जब आप लिखोगे तो दिखेगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, यू हैव दैट इंटरनेशनल जो पॉलिटी है उसकी नॉलेज है आपको। गुड स्कॉलर के फिर से नाम डाल दो आईआर में, कौन, जो न्यूज में रहते हैं, जैसे कि सुहासिनी हैदर जी हैं, वो अच्छा लिखते हैं इस पे, आईआर पे। श्याम सुसरन जी हैं, वो बहुत बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं। एमईए की रिपोर्ट्स कोई आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उनके बता दो कि अकॉर्डिंग टू एमईए रिपोर्ट दिस इज, एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका उनका बता दो एमईए की रिपोर्ट हो गया। तो ऐसे आपको जीएस2 का जो आईआर सेक्शन है उस पर कमांड लानी है, आप समझ रहे हो। तो अभी हम ये आपको क्या बताने वाले थे, ये 100 टिप्स हमारी वही थी कि जो मेंस की आंसर राइटिंग में हमें कैसे +1 एक हर क्वेश्चन करा दे। हम स्टार्ट किया था हमने 1 से, अभी हम 67 पे पहुंचे, हम 100 कवर करनी है, 30 और 35 मोर, है ना। तो हम बहुत जल्दी से इसको खत्म करते हैं। आपका एक काम है कि आप अभी से, जो आपको ये लग रहा है कि नहीं ये चीजें बहुत माइन्यूट है, मेरी बात मानोगे तो आपको पता चलेगा। अभी आप एक आंसर उठाओ और उसको लिखना शुरू करो, आप बहुत जनरल लिख जाओगे और आपको लग रहा है कि मेरा आंसर बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसमें मार्क्स मिलेंगे 2.5 डिवाइडेड बाई 10। जब आप इन सब छोटी छोटी चीजों पर थोड़ा थोड़ा काम करोगे ना, तब वो आपका +1 नंबर बढ़ता है। कभी आप इंट्रो से बढ़ा लोगे, कभी बॉडी से बढ़ा लोगे, कभी कंक्लूजन से। आप बोलोगे मैं तो एक सिमिलर स्टाइल से चलूंगा, ऐसे नहीं बढ़ता यार, ठीक है, ऐसे मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं आते तो आप ट्राई करके देख लो। तो जो मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा सुन लो, ध्यान से सुन लो, ठीक है। आगे वाले लेक्चर में हम 3-4 लेक्चर में सारे 100 पॉइंट्स कवर कर देंगे। आपसे एक चीज की सहयोग चाहता हूँ, जो मेरे लिए मोटिवेशन है, आप अभी इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, जिससे हमें पता चले कि हाँ लोग हमारी बात सुन रहे हैं, क्योंकि अभी 1 मंथ पहले ये चैनल बनाया गया। और टेलीग्राम पे अगर जाना है तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लो। अगर नहीं सर्च कर मिल पा रहा है लिंक, तो टेलीग्राम पे @X IAS सर्च करो, X_ डैश नहीं है, अंडरस्कोर सर्च करो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और आगे वाली चीजों में मल्टीपल जो पीडीएफ वहीं पे डंप होती हैं, ठीक है। मिलते चलिए अगले लेक्चर में, धन्यवाद, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए गुड डे।